चैनल में आज का हमारा टॉपिक है चढ़ा जो होता है उसे हाई वोल्टेज पे करंट क्यों नहीं लगता, अगर लगता है तो क्यों लगता है, उसका वजह क्या है। हम बहुत सारे जगहों पे देखते हैं, बहुत सारे चढ़ा होते हैं जो बैठे होते हैं तार पे बट इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, बट कुछ जगहों पे देखते हैं कि कुछ चढ़ा जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उससे पहले हम बात करेंगे स्टेप पोटेंशियल की। स्टेप पोटेंशियल होता क्या है उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख लें, हमने 3 फेज वायर दिखाया है आर वाई बी, जो 33 केबी मान लेते हैं 33 केबी का है। अब उसमें से एक वायर टूट करके ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, यानी कि ज़मीन पे गिर गया। तो ज़मीन पे गिरने के बाद वो जो वोल्टेज है वो वोल्टेज उस ज़मीन के कुछ एरिया को अपने अंदर में ले लेगा, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। कुछ एरिया तक वो अपना वोल्टेज ट्रांसफ़र करेगा, फिर धीरे धीरे एरिया बढ़ेगा और वोल्टेज ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख ले, मान लेते हैं यहाँ पे तार गिर गया, तो यहाँ पे वोल्टेज हम मान लेते हैं 10 केवी का है। उसके बाद थोड़ा दूर और जा कर के 8 केवी का है। उसके बाद और थोड़ा दूर जाते हैं तो 6 केवी का है। उसके बाद और जाते हैं तो 4 केवी का है। तो ऐसे ही हमें पता चलता है कि जहाँ पे तार गिरा हुआ है उससे दूरी जाएंगे तो वोल्टेज कम होता रहेगा। तो यहाँ पे देख लें, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे अपना पाँव एक यहाँ पे और एक यहाँ पे रखें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 6 केवी है और यहाँ पे 4 केवी है। तो वोल्टेज हमेशा हायर टू लोअर ट्रांसफ़र होता है। तो क्या होगा, करंट भी हमारा हायर टू लोअर ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ही पॉइंट पे रहना होगा, यानी कि हमारे दोनों पाँव को एक ही पॉइंट पे रखना होगा और कूदी मार करके उस जगह से पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो एरिया है उस जगह से हमें बाहर निकलना होगा। इसी ऐसे ही हम पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल से बच सकते हैं। तो ये हमें स्टेप, हमारा जो है पाँव का जो स्टेप है उस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे स्टेप रखते हैं, और हम एक ही पॉइंट पे रखते हैं या 2 पॉइंट पे रखते हैं। और ये जाहिर सी बात है, अगर हम चलेंगे तो हमारा एक पाँव पीछे रहेगा और एक पाँव आगे रहेगा, तो स्टेप पोटेंशियल का खतरा होता है। बट उससे बचा भी जा सकता है अगर दोनों पाँव को, अगर हमें पहले पता है कि वायर नीचे है तो हम दोनों पाँव को एक जगह रख सकते हैं और उस एरिया से बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टेप पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं बहुत सी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कि जो चिड़िया होता है उसे हाई वोल्टेज में करंट नहीं लगता, और लगता भी है तो क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लें, ये हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है, तो चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता। तो यहाँ पे देख ले, अगर कोई भी चिड़िया कोई हाई वोल्टेज लाइन पे बैठी है तो उसके जो एक पॉइंट, एक पाँव उसका वहाँ पे है और एक पाँव इसका यहाँ पे है, तो उसके बीच का जो रेसिस्टेंस होगा नियर टू ज़ीरो होगा और चढ़ा का जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो हमें पता है करंट हमेशा लो रेसिस्टेंस को फ्लो करता है, यानी कि करंट हमेशा जहाँ पे लो रेसिस्टेंस है उधर अपना पाथ बनाता है। तो क्या होगा, चढ़ा दोनों, एक पाँव यहाँ पे और एक यहाँ पे रखा है, तो करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, ना कि चढ़ा के शरीर से। तो ऐसे ही चढ़ा बच जाता है, यहाँ पे हमने दिखाया है। अब मान लेते हैं चढ़ा का रेजिस्टेंस 2 हम है और ये रेजिस्टेंस जी नियर टू 0 है, तो करंट हमेशा इधर से फ्लो होगा, ना कि इधर से। अब हम बात करते हैं कि चढ़ा जो होता है, कई जगह पे हम देखते हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा होता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है, मान लेते हैं ये पोल है और चढ़ा यहाँ पे बैठा हुआ है, और चढ़ा यहाँ पे बैठने के बाद उसका जो पूंछ है, टेल जिसे कहते हैं, वो अगर इस पोल में टच हो गया, तो इस पोल में टच होने का मतलब ये ग्राउंड है। तो हमेशा हाई वोल्टेज या वोल्टेज कोई भी हो वो लो की तरफ जाएगा, ग्राउंड का वैल्यू 0 है, तो ये वोल्टेज चारा का शरीर होते हुए ये ग्राउंड में जाएगा, इसलिए चारा को करंट लग जाएगा। और अक्सर हम देखते हैं पोल के आसपास ही चारा को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। दूसरी बात करें तो चढ़ा, जब मान लेते हैं ये दोनों वायर के बीच का कुछ गैप होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की बात करें तो ये दोनों वायर के बीच का एक गैप होता है जो निर्धारित होता है, हम ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से गैप नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, अब हम चढ़ा, अगर कोई बड़ा चढ़ा इस वायर में टच है, उड़ रहा है, इस वायर के बीच से गया, इधर टच हो गया, और एक उसका पाँख इधर है और इसमें टच नहीं है, तो ड्यू टू हाई वोल्टेज है इसमें, तो एक स्पार्क होगा। स्पार्क होने के बाद
ये सर्किट कंप्लीट कर देगा और चढ़ा को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ऐसे ही अगर चढ़ा यहाँ पे बैठा है एक फेज़ पे और उसका पूंछ दूसरे फेज़ के आसपास भी पहुँच जाए, उसमें टच ना करे, फिर भी हाई वोल्टेज के कारण वोल्टेज जनरेट होगा और चढ़ा मर सकता है और चढ़ा को इलेक्ट्रिक शॉक लग जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।